यदि आप भी 24 अगस्त को आप लोग फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम देने वाले हैं प्यारे बच्चों, यानी सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का, तो आपके लिए यहाँ पर 100% एकदम वायरल प्रश्न पत्र लेकर आ चुके हैं, जिसका विषय कोड यानी सब्जेक्ट कोड 111 है प्यारे बच्चों। और समय जो रहेगा वो 1.5 घंटे रहेगा, पूर्णांक जो रहेगा आपका 50 मार्क्स रहेगा। यानी जिस तरह से आपका मासिक परीक्षा हो रहा था उसी तरह से फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम लिया जाएगा, लेकिन इसको छमाही परीक्षा बोला जाता है। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? छमाही परीक्षा। ठीक है, तो याद रखिएगा। और ये आपका परीक्षा देना काफ़ी ज़रूरी है प्यारे बच्चों, तो पहले से ही आप लोग तैयारी कर लीजिए सारा क्वेश्चन को, यही सब क्वेश्चन आपका परीक्षा में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका एक एक क्वेश्चन देख लेते हैं प्यारे बच्चों, कैसा पूछा जाएगा क्वेश्चन। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है कि सुलभ समाचार का प्रकाशन किसने किया। देखिए सुलभ समाचार का जो है प्रकाशन किसने किया प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा केशव चंद्र सेन ने किए थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम भारत में सूती कपड़े मिल कहाँ स्थापित की गई थी। सर्वप्रथम का बात किया जा रहा है तो बिल्कुल याद रखिए कलकत्ता में, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बंगाल विभाजन किसने वापस लिया। बंगाल जो विभाजन में क्या था? बांटना। बंगाल जो बांटा जा रहा था वो किसने जो है ना वापस ले लिया था, तो बिल्कुल याद रखिएगा लॉर्ड यानी कि हार्डिंज ने ले लिए थे। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग यानी कि हार्डिंग ने जो है ना हार्डिंज ने ले लिए थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, निम्नलिखित में से जो है किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिए थे, तो बिल्कुल 4 का जो राइट आंसर होगा वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लिए थे, बिल्कुल याद रखिएगा। अब प्रश्न पत्र कैसे डाउनलोड करना, कहाँ से करना, सब कुछ आपको बताएंगे, आप लोग इस वीडियो को कंप्लीटली जरूर देखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नरोत्तम सिंहाणु कहाँ के शासक थे बाबू। तो नरोत्तम सिंहाणु जो है ना वो बिल्कुल याद रखिएगा वो कंबोडिया के शासक थे, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में क्या एक गुप्त पुलिस संगठन है, इनमें से कौन सा निम्नलिखित गुप्त जो है, तो खुदाई जो है ना खुदाई खिदमतारगार और आज़ाद दास्ता और चेका, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय जो है कांग्रेस के किस अधिवेशन में लिया गया बाबू, तो बिल्कुल आपको याद रखना ये नागपुर अधिवेशन में लिया गया, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, निम्नलिखित में से क्या किसी देश के नागरिकों को औसत आय होती है, तो बिल्कुल 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सकल घरेलू उत्पाद, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्न में से किस क्रियाकलाप को द्वितीय क्षेत्र में शामिल करते हैं, तो 9 का जो राइट आंसर होगा वो विनिमय है। ठीक है, बिल्कुल याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा बाबू, भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू की गई, तो भारत में नई आर्थिक नीति जो है लागू 1991 में किया गया, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से क्या वाणिज्य यानी कि वाणिज्यिक बैंकों की एजेंसी कार्य नहीं है, तो 11 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि लाभांश का संकलन। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या करा, आपातकालीन ऋणों का लेन देन कहाँ होता है, तो बिल्कुल याद देखिएगा 12 का जो राइट आंसर है पूंजी बाजार में। ठीक है, कैपिटल मार्केट में, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाने की दृष्टि से किस संगठन का गठन किया गया बाबू, तो बिल्कुल 13 का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? विश्व व्यापार संगठन WTO। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस योजना के तहत न्यूनतम 100 दिनों का रोजगार की गारंटी दी जाती है, तो बिल्कुल मनरेगा में, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सर्वाधिक लौह अयस्क का उत्पादन करने वाला राज्य, यानी सबसे ज़्यादा लौह उत्पादक जो राज्य है ना वो कौन सा राज्य है आपको बताना है, तो 15 का जो राइट आंसर होगा वो कर्नाटक हो जाएगा। कहाँ? तो कर्नाटक में, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है प्रारंभिक जीविका कृषि का अन्य नाम क्या है। प्रारंभिक जीविका का अन्य नाम जो है ना वो आपका झूम कृषि, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान स्थित कहाँ है, तो 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बिल्कुल उत्तराखंड, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन बताना आपको, वायु परिवहन राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1953 ईस्वी में। अब चलिए आपको बताते हैं कहाँ से पीडीएफ कहाँ पे आपको मिलने वाला है। तो सबसे पहले अपने फ़ोन में क्या काम करना, गूगल को ओपन करना। ठीक है, जैसे ही आप लोग गूगल को ओपन करते हैं यहाँ पर सर्च क्या कर देना है, जस्टेबल एजुकेशन आपको सर्च कर देना है। ठीक है, क्या सर्च करना आपको, जस्टेबल एजुकेशन
आपको सर्च कर देना। जैसे ही सर्च करते हैं तो देखिए पहला लिंक आ गया, तो इसी वाले लिंक पे भी जा सकते हैं। तो जैसे ही आप लोग इस लिंक पर क्लिक करते हैं, अब आपको नीचे आ जाना। नीचे आने के बाद देखिएगा यहाँ पर 3 डॉट मिलेगा, तो इस वाले लिंक पर आपको क्लिक कर देना। जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर कक्षा 10 यानी क्लास 10th मिल जाएगा, तो इसी वाले क्लास 10th पे आप लोग क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लास 10th क्लिक करते हैं, यहाँ पर देखिए सारा आ जाएगा मंथली पेपर का। तो आपका सोशल साइंस है, तो सोशल साइंस वाला यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। जैसे ही सोशल साइंस पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर देखिए अगस्त सोशल साइंस का यहाँ पर खुलकर आ जाएगा। इसका सारा पहले आपको क्या काम करना, आपको यहाँ पर व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना। हर हालत में सभी विद्यार्थी को ज्वाइन कर लेना। क्लास देख सकते हैं, परीक्षा का डेट देख सकते हैं, सब कुछ दिया गया, कब परीक्षा है। आपको नीचे आ जाना। नीचे ये सब पढ़ने के बाद आपको कहाँ जाना है, नीचे आना है। नीचे आने के बाद देखिएगा यहाँ पर आपका अगस्त जो है ना, अगस्त का एग्जाम का यहाँ पर सारा यहाँ पर ऑब्जेक्टिव का आंसर की मिल जाएगा, बिल्कुल सही सही आंसर के साथ आपको। और नीचे आप जैसे ही आएंगे यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर इंतजार करना है, मिल जाएगा। अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड का भी बटन यहाँ पर एक्टिव कर दिया जाएगा, आप डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है हर हालत में सभी विद्यार्थी के लिए, ठीक है। अगर अपने दोस्तों के पास शेयर करना चाहते हैं तो यहाँ से शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे सुनहरा रेशा के नाम से जाना जाता है। तो सुनहरा रेशा जो है ना किसे नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा बिल्कुल जूट का खेती, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जीवन रेखा क्या बाबू। तो जीवन रेखा एक प्रकार क्या, एक रेलगाड़ी है। जीवन रेखा क्या है, एक रेलगाड़ी है, ठीक है। बिल्कुल याद रखिएगा, जीवन रेखा क्या है, एक रेलगाड़ी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना आपका, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया। तो 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बिल्कुल तारापुर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताना है, गुजरात का कच्छ प्रदेश किस भूकंप जोन में आता है बाबू। तो बिल्कुल 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जोन 5 में आता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको बताना है जी कि नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है। तो बिल्कुल 23 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो कृष्णा, ठीक है, बिल्कुल याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सुनामीटर के द्वारा क्या मापा जाता है। सुनामीटर के द्वारा जो है ना क्या मापा जाता है, तो सुनामी मापा जाता है बाबू, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है। तो 25 का जो राइट आंसर होगा सांप्रदायिका कहलाता है जी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नगर पालिका के कार्य क्षेत्र विषय संविधान किस अनुसूची में यानी कि उल्लेखित है बाबू। तो बिल्कुल 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बिल्कुल 12वीं अनुसूची में, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है जी, किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। किसी राज्य का जो है ना राज्यपाल को नियुक्ति जो करने वाला होता है ना वो राष्ट्रपति होता है, ठीक है, यानी कि प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, लोक जनशक्ति पार्टी का गठन किसने किया। लोक जनशक्ति पार्टी का जो गठन है ना वो आपका रामविलास पासवान किया। तो आपको इसमें से 25 का जवाब देना है, ठीक है। तो ये सारा क्वेश्चन को आपको देख लेना है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लोकसभा में राज्यसभा में महिलाओं के कितने प्रतिशत आरक्षण होती है। तो बिल्कुल याद रखिएगा 33%। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार का दलीय व्यवस्था है जी। भारत में किस प्रकार का दलीय व्यवस्था, तो बहुदलीय व्यवस्था है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए खंड बा में सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया राष्ट्रवाद क्या, दूसरा ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन का स्थापना किसने किया था। तो इसमें भी आपका 5 ही क्वेश्चन का इसमें जवाब देना है जिसमें से, ठीक है, ये सभी देख सकते हैं, सभी क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। आप लोग पढ़ के आप आराम से सभी का जवाब दे सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसी तरह मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा।